हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आज हम गाइस अपना पहला चैप्टर फ्रॉम क्लास 10 फुल डिटेल में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं गाइस, रियल नंबर। तो इसी तरीके से हम लोग पूरा क्लास 10 का कोर्स कंप्लीट करेंगे इन फुल डिटेल। अगर आप मेरे साथ सभी लेक्चर्स को देखेंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस मैथ में है वो क्लास 10 में तो बहुत अच्छी होने ही वाली है, लेकिन आप जो आगे यानी कि फ्यूचर में जब आप 11th 12th पढ़ने वाले हो और अपनी जेई की प्रिपरेशन करोगे उसमें भी आप देखोगे कि जो जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो बहुत आपको हेल्पफुल होंगी, यानी कि आपका बेस बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने क्लास 11th और क्लास 12th के ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंटायर जो सिलेबस है गाइस फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस वो ऑलरेडी वहाँ पर डाला हुआ है। एंड आई एम थिंकिंग कि यूट्यूब पे मैं अब क्लास 10th का इंटायर सिलेबस यहाँ पे डालूंगा, फिर उसके बाद क्लास 11th एंड क्लास 12th। तो जो भी स्टूडेंट इस समय क्लास 10th में है या 9th में एंड दे वांट टू स्टार्ट फ्रेश, अभी तो बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, लेकिन 9th में भी जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो आज से स्टार्ट करते हैं तो आप मेरे साथ अगर लगातार बने रहोगे गाइस तो आप देखोगे कि आपकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त इंक्रीज होने वाली है और हर एक स्टूडेंट जो साथ जुड़ा रहेगा उसका पक्का जो है सिलेक्शन होने वाला है गाइस जेई एडवांस में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फोकस होगा कि क्लास 10th में जो सबसे अच्छी और जो सबसे प्यारी बुक है गाइस जिसका हर एक क्वेश्चन हमको करना चाहिए, जिससे हमें मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा फील आता है, वो है आर.डी. शर्मा। तो हम आर.डी. शर्मा की पूरी थ्योरी को अच्छे से समझेंगे बहुत ही ध्यान से, उसके सारे सॉल्व क्वेश्चन और उसके जो बेस्ट प्रॉब्लम है, आपको सारी एक्सरसाइज लगानी है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में हैं उनको भी हम लोग देखेंगे सो दैट कि आप बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ समझो और आपके लिए हमेशा एक टीचर के रूप में मैं रहूं। आपको जब भी लगे कि ओके मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, पहले आप खुद से करो, लेकिन अगर नहीं आता है तो एक्चुअल में इसे कैसे करना चाहिए था वो आपके पास रहे। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर। ठीक है, आप जानते हो कि सबसे पहले मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम आता है, क्योंकि जब हमें नंबर्स के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम मैथमेटिक्स में क्या करेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है आशीष वाजपेयी और मैं जेई के लिए मैथ्स के लिए प्रिपरेशन कराता हूँ गाइस, और आप मेरे चैनल पे फिजिक्स के भी वीडियोस देख सकते हैं ऑन एससी वर्मा के सॉल्यूशंस। और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th में सभी चैप्टर्स को बहुत डिटेल विद ऑल सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ आर.डी. शर्मा एंड ऑल द एक्सरसाइजेस, साथ में पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में। ठीक है गाइस, तो हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स के बारे में। तो नंबर सिस्टम में अगर हम लोग बात करें गाइस तो नंबर सिस्टम में जो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है जिसके अंदर सभी नंबर्स आते हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ेंगे गाइस, बट सबका जो बाप है नंबर सिस्टम में वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, दैट इज क्लास 11th के अंदर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के भी दो पार्ट हो जाते हैं गाइस, एक हो जाता है रियल नंबर और बाकी एक होता है इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स। परफेक्ट। तो जो इमेजिनरी नंबर्स हैं वो हमको नहीं पढ़ना है, तो मैं उसको हटाता जाऊंगा जो नहीं पढ़ना है। तो अपना जो फोकस है सबसे पहले है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके दो पार्ट हुए रियल नंबर एंड इमेजिनरी। व्हाट इज दैट, अभी हम लोग ज़्यादा उस पर करेंगे नहीं, धीरे धीरे बात करेंगे, जहां लगेगा कि ज़रूरत है इस बात को भी आपको समझने की तो वहां पर हम ये समझेंगे। लेकिन अभी जो है हमारा चैप्टर वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं गाइस, तो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल आर से। ठीक, अब रियल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर, है ना, ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक, तो रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर आपने पढ़ा होगा कि हमें ये कंडीशन रहती है कि p बाई क्यू के फॉर्म में हम नंबर्स को लिख सकें, और जहां पे हमारा p और q इंटीजर होते हैं, इंटीजर भी आप समझते होगे, तो p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, एंड q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये बात हम लोग समझेंगे इसी चैप्टर के अंदर, समझेंगे कि आखिर क्यों q को जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर नंबर को लिखा जा सके और p बाई q के फॉर्म में नंबर हो और p और q दोनों इंटीजर हो, इस टाइप के नंबर्स को रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे मान लो 2 आ गया, तो 2 एक रेशनल नंबर है बिकॉज 2 बाई 1, 2 और 1 जो है ये दोनों इंटीजर है एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। और इर्रेशनल नंबर बहुत ही सिंपल, जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके वो रेशनल नंबर, और जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके वो इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखो इन रेशनल नंबर्स को अगर हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिखें, बिकॉज अगर जैसे 3/5 है, 3/5 है गाइज, अगर 3/5 है जहाँ पे 3 इंटीजर है 5 इंटीजर है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक रेशनल नंबर हुआ। लेकिन अगर आप देखो इसको तो एक और चीज़ बोल सकते हैं कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट लगाया हम लोगों ने 0.6, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 0.6 हो गया है, यानी कि देखो टर्मिनेट हो गया, मतलब रिमाइंडर खत्म, 0.6 रिमाइंडर 0 आ गया, है ना। तो ये 0.6 आया तो हम बोलते हैं ऐसे को टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स
तो रेशनल नंबर में हम लोग एक टाइप पढ़ने वाले हैं, अब इनको डिटेल में, अभी हम केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं गाइस कि क्या क्या आने वाला है हमारे सामने। टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और दूसरे कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। दूसरे टाइप के जो होते हैं दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक। और डेसिमल के ही फॉर्म में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस नंबर की। किसी भी नंबर की अगर डेसिमल एक्सपेंशन देखी जाए तो अगर वो टर्मिनेट हो गया, अब देखो यहां तक हम लोग पढ़ते कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते, तो क्यू कैसा हो कि टर्मिनेटिंग हो। ऐसी एक्सरसाइजेज भी इस चैप्टर में आने वाली है, तो वो भी हम लोग करेंगे। तो वो आगे करेंगे हम लोग कि भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले कौन से होते हैं, फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से, जैसे लाइक इफ इट इज गिवन लाइक 1.333, भाई कब तक लिखोगे आप, तो आप बोलोगे 1.3 बार, है ना, ऐसे बार बार वाले आपने 9th वगैरह में पढ़ा है। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो है वो मैं केवल आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ गाइस, ये भी रेशनल होते हैं। तो अगर हमने डिवाइड किया और डेसिमल्स में लेके आए और अगर वो टर्मिनेट हो गया देन इट्स अ रेशनल नंबर, है ना, हम कहेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला रेशनल नंबर है। और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया जैसे 1/3, अब इसको है ना, ये रेशनल नंबर तो है ही है, लेकिन अभी दूसरी कैटेगरी में आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बिकॉज 3 से 1 को डिवाइड करोगे तो व्हाट यू विल गेट 0.33333 चालू है भाई, आ ही रहा है, कब तक लिखोगे। तो फिर इस तरीके के जो होते हैं वो भी रेशनल नंबर है, उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इररेशनल नंबर्स ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो ये भाई साहब टर्मिनेट होते हैं और ना, अरे भाई दोनों ही नहीं होगा ना, टर्मिनेट कर गया तो हो नहीं जाएगा रेशनल नंबर, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, है ना, ऐसा मत सोचना कि स्पेलिंग नहीं आती मुझको, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। और फिर ये तो रिपीटिंग था भाई, इसको भी नॉन कर दो तभी तो ये रेशनल बनोगे आप। तो जो ये भी ना हो, यानी कि टर्मिनेट भी ना हो रहा और रिपीट, अरे तो फिर कैसा हो रहा होगा, नॉन रिपीटिंग, है ना। तो ये किस टाइप के है भाई, तो इसमें क्या है, ये चलते जा रहे हैं 1.7231563 मतलब कुछ भी रिपीट ही नहीं हो रहा भाई, चलते रहे आप, करते जाओ रिपीट, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी रिमाइंडर आता जाएगा गाइस। तो ये इररेशनल नंबर्स होते हैं। और एक चीज से आप समझ सकते हो कि उनमें रेडिकल साइन में वो फंस जाते हैं, जैसे √3 आ गया। अब जैसे 9 है √9, तो उसको हम लोग 3 का स्क्वायर करके देखो रेडिकल से बाहर ले आए, रेडिकल मतलब 1/2 1/3 1/5 इस टाइप की पावर्स से बाहर आ जाती, ये फंस जाते बेचारे। √3 √7 √11 √13 2√2, है ना, ये सब क्या है, इररेशनल नंबर्स है। तो ये एक बड़ी कैटेगरी है रेशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर से बनती है, और ये पूरी नंबर लाइन होती है गाइस, दिस इज लाइक फ्रॉम -∞ से लेकर +∞ तक सभी नंबर, ऐसा नहीं कि 1 2 3 बस बोल दो, इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं गाइस, ठीक है। इवन 0 से लेकर 0.1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो ये पूरी जो कॉन्टिन्यूस स्केल है हमारी, ये किसको रिप्रेजेंट करती है गाइस, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। इसी के अंदर रेशनल्स भी हैं इनफाइनाइट, इसी के अंदर इररेशनल नंबर्स भी हैं इनफाइनाइट, और बाकी के जो छोटे मोटे नंबर्स हैं गाइस, ठीक है। अब आप कहोगे कि रेशनल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, इसको क्यू बार से, ठीक। और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे इंटीजर्स जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, दोनों टाइप के होते हैं, लाइक -1 -2 -3 इस तरीके के जो इंटीजर्स हैं। 0 भी इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 ये सब किस में आते हैं, दीज आर इंटीजर। फिर पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, तो ये सब आपका आता रहेगा। बाकी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सब आपने पढ़ ही रखा होगा। तो गाइज इस चैप्टर के अंदर SCF, उसके यूजेस और यूक्लिड का जो लेमा है उसको हम लोग समझेंगे, और साथ में हम लोग बात करने वाले हैं गाइज व्हाट टू से, और क्या करने वाले LCM वगैरह। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे एक बहुत बेसिक चीज़ है गाइज, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज आगे की क्लासेस में। जिन बच्चों का ये पोर्शन वीक होता है उनको 11th 12th के जो टिपिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको करने में बहुत ही दिक्कत आता है। तो आपको अगर नंबर सिस्टम पे बहुत स्ट्रॉन्ग होना है गाइज, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, अगर मैं देखूँ RD शर्मा, तो पहले आपको थोड़ा बहुत उन्होंने रियल नंबर्स के बारे में बता रखा है, एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट द डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो अब देखो डिविजिबिलिटी में उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। आप जब पेज 1.2 में आओगे तो एक डेफिनेशन उन्होंने दी है। अब मैं इसको रब करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि हम RD को लेकर, एंड आई वांट टू कन्वे कि RD में क्या क्या है,
वो सब हम लोग यहाँ पे समझने वाले। तो एक उन्होंने डिविजिबिलिटी जैसे डिविजिबिलिटी आप समझते होंगे, आपने बचपन में डिविजिबिलिटी के रूल्स भी पढ़े होंगे कि जैसे कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होता है तो उसके आखिरी का डिजिट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए ना, ऐसी बातें आपने पढ़ी हो कि 10 से डिविजिबल जो होते हैं वो 0। तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं, तो हम समझेंगे कि आखिर ओके डिविजिबिलिटी का मीनिंग है क्या, आखिर डिविजिबिलिटी है क्या। तो देखो यहाँ पे एक डिफिनीशन है, वो डिफिनीशन मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा गाइज, एंड देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट इन ग्रेट डिटेल। तो वो एक डिफाइन किया गया है कि a non-zero integer a is said to divide an integer b बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। if there exists an integer c, एक c एग्जिस्ट करता है such that, अब इस तरीके की चीजें आनी चाहिए। अगर आपको अब नींद आने लगी, आपको ये क्या है ना, तो फिर भाई आप मैथ के लिए नहीं बने हो गाइस। तो यू शुड फील वेरी लाइक, है ना, एक इंथुजियाज्म आपके अंदर आना चाहिए कि ओके आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस, क्या लिखा है। तो देखो ये बड़ा ही सिंपल है गाइस, ये कह रहा है कि एक नॉन जीरो इंटीजर है, ए जो है वो नॉन जीरो, समझना बात को, इज सेट टू डिवाइड एन इंटीजर बी। तो ये जो ए है ना, ये बी को डिवाइड कर रहा है। बी के बारे में कुछ नहीं बताए हैं, बस केवल बोले इंटीजर निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ए में देखो, ये डिफिनीशंस आपको हमेशा पता होनी चाहिए गाइस। अ नॉन जीरो इंटीजर कैसा है, नॉन जीरो इंटीजर जीरो नहीं होगा जो डिवाइड करने जा रहा है। नॉन जीरो इंटीजर ए इज सेट टू डिवाइड एन इंटीजर बी इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट। तो ए बी को कब डिवाइड करेगा गाइस, जब ये इसको डिवाइड करे तो एक c मिल जाए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मैं लिख दूं 21 को दो इंटीजर के प्रोडक्ट में इस तरीके से, तो मैं बोल सकता हूं कि 3 ने 21 को डिवाइड किया है। या मैं ये भी बोल सकता हूं, देखो यहाँ पे दो इंटीजर लिखे हुए हैं, इससे मैं इसको ब्रेक कर पा रहा हूं, तो मैं बोल पाऊंगा कि 7 ने 21 को डिवाइड किया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अब देखो इसको लिखते कैसे, हम ऐसे लिखेंगे 3 डिवाइड्स 21, 7 डिवाइड्स 21। दिस इज ये सिंबल है गाइस। अगर यहां पे मैं इसको लिखूं कि a ने b को डिवाइड किया, तो आई एक बड़ा सा साइन लगाऊंगा, a डिवाइड्स b। दिस मींस a डिवाइड्स b, और a जब डिवाइड करता है b को तो फिर रिमाइंडर आता है 0। तो रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, जैसे कि ये गलत है। 3 does not divide 22 because when I am going to divide it 3 7 21 and 1 is coming as the remainder. Remainder has to be 0 guys। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया गाइस, ठीक है। तो a अगर लिखा है, ऐसे लिखा है a ऐसे, तो ऐसे कट है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि b इज नॉट डिविजिबल बाय a, या a डज नॉट डिवाइड b, क्योंकि ये डिवाइड होगा और ये डिवीजर है, जो डिवाइड करेगा वो डिवीजर है। तो a डज नॉट डिवाइड b या b इज नॉट डिवाइडेड बाय a, और ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब a b को डिवाइड कर रहा है, और कोई ना कोई इंटीजर आएगा डिवाइड करने के बाद, जो क्वोशिएंट आएगा दैट शुड बी सम इंटीजर। ठीक है, इंटीजर आप समझते हो क्या होते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये बात क्लियर हो गई गाइस। तो अब एक इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो दिए गए हैं सॉल्व एग्जाम्पल है, तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी गाइस। आई होप कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो अब एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास, और उसमें बोल रहे हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और नॉट। ठीक है, तो एक पार्ट है उसमें क्वेश्चन का कि 3 ऐसे दिया गया है, फिर सेकेंड पार्ट तब तक आप करिए गाइस, आपके पास बुक है, मैं जब तक लिख रहा हूँ ये आप उन क्वेश्चंस को करिए। ठीक है, तो लगातार हम लोग साथ बने रहेंगे गाइस। ये है फोर्थ है अपना 5, तो आप इसी से प्रॉपर्टीज वगैरह भी सीखोगे गाइस। -2 8, ये 5th हो गया अपना। फिर 6th क्वेश्चन है -7 -35। ठीक है, ये लिख लो, करते रहो आप। आपको बताना है कि जो डिवाइड कर दे वो ट्रू है, जो ना डिवाइड कर पाए वो फॉल्स है। ठीक है, अब देखो इतने क्वेश्चन रहते हैं इस बुक के अंदर, सबसे अच्छी बात है कि आपको नहीं भी आता हो तो आप एकदम परफेक्ट हो जाते हो गाइस, और आप अपनी डेफिनेशन देख सकते हो गाइस। ठीक है, तो ये अब हमें दिए गए। अब देखो पहला ट्रू है, फर्स्ट इज ट्रू। क्यों ट्रू है भाई, कौन किसको डिवाइड कर रहा है, 3। अब देखो 3 ने इसको डिवाइड किया, तो आप करके देख लो ना, 3 3 9, 3 1 3 13, तो भाई इंटीजर आया ना,
बिकॉज आई एम एबल टू राइट लाइक दिस 3 into 13, ऐसे मैंने प्रोडक्ट में इसको तोड़ लिया दो इंटीजर में, तो इसलिए ये मेरा ट्रू हो गया है। यही हमारे थ्योरम कहता है। लेकिन सेकंड वाले को अगर मैं देखूं तो क्या मैं इस तरीके से लिख पाऊंगा? क्या 6 28 को डिवाइड कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो सेकंड इज फॉल्स बिकॉज देयर इज नो वे गाइस I can write 28 as a factor of 6 because 6 4 24 होता है और फिर 6 5 30 होता है, बीच में आता है 28, there some remainder is coming because when I am going to write 28, ये कैसा आ रहा है 4 into 6 plus 4 आ रहा है, ये रिमाइंडर। अभी पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। एंड देन थर्ड थिंग, थर्ड वाला देखो आप, 0 डिवाइड्स 4, इज इट पॉसिबल गाइस? आप देखो जो हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी उसमें लिखा था नॉन जीरो इंटीजर, सो दिस इज फॉल्स बिकॉज ये डेफिनेशन को ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये फॉल्स है। नॉट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, नॉट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इसीलिए डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो एक एक डेफिनेशन, एक एक थ्योरम हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है? 5 डिवाइड्स 0, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। 0 को हर नंबर डिवाइड कर सकता है, 0 को हर नंबर डिवाइड कर सकता है गाइस, तो दिस इज ट्रू। 0 को हर नंबर डिवाइड कर सकता है। क्या निगेटिव नंबर डिवाइड कर सकता है पॉजिटिव नंबर को? क्यों नहीं कर सकता भाई? बिल्कुल कर सकता है। दिस इज ट्रू बिकॉज नाउ आई कैन राइट 8 इज इक्वल टू -2 इंटू -4। भाई दो इंटीजर के प्रोडक्ट में मैंने लिख लिया कि नहीं लिख लिया इसको? तो पक्की बात है गाइस कि -2 डिवाइड्स 8 100%। सिक्स्थ वाला टॉपिक -7, क्या दो निगेटिव नंबर्स? बिल्कुल, व्हाई नॉट। अब आई थिंक ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ पा रहे हो। 7th ऑब्वियसली 6 डिवाइड 6, परफेक्ट ट्रू। 8 बिल्कुल 100%। तो इससे आपको देखो प्रॉपर्टीज भी समझ में आ रही होंगी कि पॉजिटिव हो निगेटिव हो, दोनों निगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, ये भी डिवाइड कर लेगा बिकॉज -8 इंटू -1 मैं इसको लिख सकता हूँ, 6 इंटू 1 लिख सकता हूँ, -7 इंटू -5 लिख सकता हूँ, ठीक है, ये नहीं है। तो 8th इज ट्रू। 9th इज व्हाट? 9th इज बेसिकली फॉल्स बिकॉज सी यू कैन नॉट डिवाइड इट। 13 में के मल्टीपल में नहीं आता, 13 की टेबल पढ़ोगे तो -13 -26 हो जाता है, एंड दिस इज 100% ट्रू, सो दिस इज ट्रू, ठीक है। तो एक इलस्ट्रेशन हमारा हो गया गाइस, एंड वी अंडरस्टूड दिस। सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज गिवन, ठीक है। तो एक एक प्रॉपर्टी हम लोग समझेंगे गाइस। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, तो एक काम करता हूँ मैं सारी प्रॉपर्टीज लिख लेता हूँ, ठीक है, एंड देन वी विल डिस्कस। तो अब देखते हैं हम लोग गाइस प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। क्या देखने वाले हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देना है गाइस, हर एक बात को अच्छे से समझना है, और सिंपल है, आपको ऑलरेडी पता है सब कुछ, ठीक है, लेकिन फिर भी एक आइडिया हमको होना चाहिए, ठीक है। ये मैथ को अंडरस्टैंड करने का, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता है, यू ऑलरेडी नो ऑल दीज थिंग्स, लेकिन मैथ कैसे लिखी जाती है, मैथ की लैंग्वेज क्या है, बिकॉज मैथ्स इज द लैंग्वेज, है ना, तो कैसे लिखते हैं उसको वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा है कि जो 1 है और जो -1 है वो डिवाइड करेगा हर नॉन जीरो इंटीजर को, ठीक है। तो +-1 इज गोइंग टू डिवाइड एनी इंटीजर, दिस इज अवर प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि 1 3 को भी डिवाइड कर देगा, 1 5 को भी डिवाइड कर देगा, 1 -6 को भी। नॉन जीरो होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। वी आर नॉट सेइंग कि 1 इज गोइंग टू डिवाइड 0, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है नहीं कहती कि 1 0 को डिवाइड करता है, तो प्रॉपर्टी कह रही है 0 छोड़ के सबको डिवाइड करता है, प्लस एंड -1। ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। अब देखो कैसे लिखा हुआ है। अब ये जो पूरी लैंग्वेज है इसको हम छोटे में लिख सकते हैं कि +-1 डिवाइड्स a वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 बट a बिलोंग्स टू z। तो 1 इज गोइंग टू डिवाइड एनी इंटीजर लिविंग 0, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है प्रॉपर्टी, आई डोंट थिंक, तो इसको मैं हटा ही देता हूं। अब आपको ये आ गई तो इसको रख के क्या फायदा, है ना, यू गॉट इट दिस। चलिए भाई, अब सेकंड क्या कहता, बहुत शानदार प्रॉपर्टी गाइस, पूरा क्लास 11th 12th इस पे बिल्कुल, मतलब ये जिसको आया उसका काम बना, बाकी गया गया, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस कि 0 जो है वो सभी नॉन जीरो इंटीजर से, 0 जो है वो सभी नॉन इंटीजर नंबर से डिविजिबल है, सभी से। तो a बिलोंग्स टू z वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से बहुत ही क्लियर हो गया कि भाई 1 भी 0 को डिवाइड। सेकंड प्रॉपर्टी से क्लियर हो गई हमें बात कि हाँ, अभी मेरे अंदर डाउट था क्या भाई 1 डिवाइड करता है कि नहीं, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी क्लियर नहीं बता रही थी, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी कह रही है 0 क्योंकि एक स्पेशल है गाइस, तो उसको स्पेशल अटेंशन देके हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी के अंदर उसको केयर किया है कि 0 जो है इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरो इंटीजर a, ठीक है। बस 0 नहीं होना चाहिए डिवाइड करने वाला, बाकी जो है कोई भी नंबर, कोई भी ध्यान रखना है सब इंटीजर होने चाहिए, वो जो है डिवाइड करता है, ठीक है। ये भी क्लियर है आपको। अब देखो थर्ड है 0 डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर।
ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके दिमाग में होनी चाहिए भाई, कभी भी जीरो नहीं डिवाइड करेगा किसी भी इंटीजर को, ठीक है। यानी कि अगर मान लो लिखा है 3 डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू, तो फिर और पी क्यू अगर जेड है गाइस, तो फिर आप क्या बोलोगे, कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिल गया आपको मैथमेटिक्स के अंदर 3 अपॉन पी माइनस क्यू, तो पहली चीज आप बोलोगे कि पी और क्यू कभी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इक्वल हो गए गाइस तो ये कंडीशन फिर सेटिस्फाई नहीं होगी। इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन शुड ऑलवेज नो दिस, कि हम कभी भी जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी इंटीजर को। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है डिविजिबिलिटी की, ठीक है। बाकी इसके डिटेल में हम लोग जब लिमिट्स पढ़ते हैं तो हम उसको समझते हैं इस क्लास 11th के अंदर। बाकी अभी के लिए आपको जो जानना है दैट इज की प्रॉपर्टी कहती है कि आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं करोगे। अब देखो सबसे शानदार, अगर a हमारा जीरो नहीं, वो कोई भी डिवाइड करे जीरो तो हो ही नहीं सकता, और a कोई भी इंटीजर हो, प्लस हो माइनस हो। देखो अगर a b को डिवाइड करता है, मतलब कि अगर 321 को डिवाइड करता है तो क्या बोलता है, फिर पक्का 3 माइनस 21, अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है, 3 माइनस 21 को डिवाइड करेगा, माइनस 321 को डिवाइड करेगा, इवन माइनस 3 माइनस 21 को डिवाइड करेगा। यानी कि प्लस माइनस कोई भी हो उसको डिवाइड करता है। तो यानी अगर हमसे ये भी पूछा जाए तो हम 3/21 प्रूफ कर दें कि 3 डिवाइड्स 21, तो ये भी प्रूफ है, ये भी प्रूफ है, ये भी प्रूफ हो गया। समझ गए, मतलब इतना अगर मैंने दिखा दिया, यानी मुझे साइन कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं कि वो प्लस है या माइनस है। अगर मैंने ये दिखा दिया तो ये भी अपने आप प्रूफ हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई? बिकॉज यही सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आगे कहोगे कि साइन क्यों नहीं लिया भाई, इसीलिए साइन हमने नहीं लिया है बिकॉज इस प्रॉपर्टी की वजह से हमने साइन नहीं लिया। हम तो पॉजिटिव को ही बस डिवाइड करके देख लेते हैं, हम नेगेटिव नहीं जाते, क्योंकि अगर ये हो गया तो दैट इंप्लाइज कि ये सब होंगे। क्या बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको क्लियर है गाइस? अब नेक्स्ट हम चलते हैं जहां पे हम बोलते हैं कि ए ने बी को डिवाइड किया और ए ने सी को डिवाइड किया, ए ने बी को डिवाइड किया, ए ने सी को डिवाइड किया, तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो 100% है, ए इंटीजर भी हो। अब देखो अगर ए बी को डिवाइड करता है, ए सी को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ए इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, जहां पे बी और सी हमारे इंटीजर है। क्लियर है कि नहीं गाइस? क्या बात समझ में आई आपको ये? यानी कि अगर 315 को डिवाइड करता है, 318 को डिवाइड करता है, तो पक्का इनका प्लस को भी डिवाइड करेगा 100%। देखो 333 को डिवाइड कर रहा है, इनके डिफरेंस को भी डिवाइड कर रहा है, 18 माइनस 15 3 को, बिल्कुल। या फिर इनके किसी प्रोडक्ट को भी विद इंटीजर इट इज गोइंग टू डिवाइड, यानी कि 45 को जैसे इसने डिवाइड कर दिया। तो 100% यार, जब ये फैक्टर है ही है इसके अंदर, तो इससे और कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड करेगा ही। क्या ये बात क्लियर है आपको? ये समझ में आया है जो भी लिखा हुआ है वहां पर? बिल्कुल 100% आपको समझ में आ गया है। मैं इसको अब रब कर देता हूं, ठीक है। तो क्या कुछ टफ लगा गाइस? ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि इफ ए डॉट सी, ए और सी जीरो नहीं है, और बी और टी, बी डी सब जेड है, ए सी भी जेड है, सब जेड है, तो ए अगर बी को डिवाइड करता है तो ऐसे समझो 321 को डिवाइड करता है, और सी डी को डिवाइड करता है, मतलब 2 जो है 4 को डिवाइड करता है, तो ए सी यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 6 विल डिवाइड 27 इंटू 4 को। होगा भाई, क्योंकि 20 इसका एक फैक्टर इससे हो जा रहा है जब, और इसका इससे हो जा रहा है गाइस, तो फिर तो 100% उनका प्रोडक्ट हो ही जाएगा डिवाइड, क्योंकि यहाँ से 3 का फैक्टर निकलने वाला है, यहाँ से 2, तो दोनों फैक्टर तो निकल ही आएंगे ना, तो डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात कि अगर ए सी डिवाइड्स बी सी, तो भाई ए डिवाइड्स बी, यानी कि 24 अगर डिवाइड्स 72, ठीक, तो वी कैन से कि भाई 12 डिवाइड्स 36 ऑल्सो। दो का फैक्टर यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, यानी कि मैंने लिखा 2 इंटू 12 डिवाइड्स 2 इंटू 36, तो फिर भाई 2 चला गया। तो इसी तरह से आई कैन से कि भाई 2 6 एंड 6 डिवाइड्स 18। क्या ये बात क्लियर है? तो क्या ये आपको प्रॉपर्टीज समझ में आई है गाइस? अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को अच्छे से समझने वाले हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।